22 मई 2020 एक मॉडर्न एयरबस A320, साफ मौसम, पूरी तरह ट्रेन पायलट्स, फिर भी लैंडिंग बिना व्हील्स के होती है। इंजन जमीन से घिसते हैं, पिघलते हैं और जहाज दोबारा हवा में उड़ जाता है। सिर्फ कुछ मिनट बाद वो कराची के घरों पर गिरता है। 22 मई 2020 लाहौर से कराची आने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 8303 अपनी मंजिल के करीब थी। प्लेन में 99 लोग सवार थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि 4 मिनट बाद हिस्ट्री का एक दर्दनाक हादसा लिखा जाने वाला है। एयरबस A320 था। मॉडर्न एयरक्राफ्ट, ट्रेंड क्रू और क्लियर वेदर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मगर एविएशन एक्सीडेंट्स अक्सर वही होती है जहाँ सब नॉर्मल लग रहा होता है। फ्लाइट अपनी अप्रोच शुरू करती है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट में प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो बाद में नुकसानदेह साबित हुए। प्लेन लैंड करने के करीब आता है तो इसकी स्पीड नॉर्मल से ज्यादा होती है। इस स्पीड पर लैंडिंग बेहद रिस्की होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस चीज की निशानदेही करता है। इसी वक्त पायलट को स्पीड घटाने के लिए अलर्ट भेजा जाता है ताकि वो रनवे पर स्मूथ टचडाउन कर सके। ATC लैंडिंग कैंसिल करने का मशवरा देता है। गो अराउंड एविएशन का बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ जो होता है वही कहानी का सबसे अहम मोड है। एक रूटीन लैंडिंग, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने चीजों को पालट दिया। पायलट लैंडिंग गियर और इंजन के दरमियान कोऑर्डिनेशन में गलती करता है। थ्रॉटल रिटार्ड होता है लेकिन गियर प्रॉपर्ली लॉक नहीं होता। प्लेन रनवे को टच करता है लेकिन व्हील्स के बगैर। एयरक्राफ्ट बेली रनवे से टकराता है। इससे इंजन्स को शदीद नुकसान पहुंचता है। चिंगारियां निकलती हैं, मगर कॉकपिट में इसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। किसी विमान को नुकसान के बावजूद दोबारा उड़ाना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इंजन कितनी देर साथ देंगे। प्लेन फिर से उड़ान भरता है। इस वक्त इंजन ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ हर सेकंड कीमती होता है। हर मीटर की चढ़ाई के साथ पायलट को अपने फैसले पर और कंट्रोल टावर को अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा करना पड़ता है। एक छोटी सी गलती कुछ देर बाद कॉकपिट में अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। पावर लॉस, दोनों इंजन फेल हो रहे होते हैं। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। कप्तान मेडे कॉल करता है। प्लेन कराची के रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर होता है, मॉडल कॉलोनी के नीचे घर, लोग, जिंदगियां और ऊपर एक बेजान सा एयरक्राफ्ट। इस वक्त पायलट्स के पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। इंजन्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। प्लेन ग्लाइड कर रहा होता है लेकिन हाइट बहुत कम होती है। लीजिए एक पैसेंजर प्लेन नीचे आ रहा है और सामने उसे रनवे दिखाई दे रहा है। पायलट को लगता है कि बस कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन असल दूरी इससे कहीं ज्यादा है। अभी इसकी स्पीड करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटा है और टचडाउन के बाद इसे रुकने के लिए कम से कम 3.2 किलोमीटर का सीधा रनवे चाहिए। लेकिन जिस रनवे पर यह उतर रहा है, एयरक्राफ्ट लैंड तो करता है लेकिन रनवे पर नहीं, बल्कि मॉडल कॉलोनी में इमारतों से टकराता है। धमाका होता है। चंद सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो जाता है। इस हादसे में 97 लोग शहीद होते हैं। सिर्फ 2 मुसाफिर जिंदा बचते हैं। कराची में खौफ की फजा छा जाती है। ये सर्वाइवल एविएशन हिस्ट्री का एक हैरत अंगेज पहलू बन जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। ब्लैक बॉक्स का डेटा एनालाइज किया जाता है। हर सेकंड का रिकॉर्ड खोला जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूमन एरर इस क्रैश का सबसे बड़ा सबब होता है। प्रोसीजर्स को इग्नोर करना, ओवर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन गैप। इसके साथ साथ पाकिस्तान में पायलट लाइसेंसिंग सिस्टम पर भी सवालात उठते हैं। ये क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक वार्निंग होती है कि एविएशन में छोटी सी गलती भी बड़ी कीमत मांग सकती है।